तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस क्या है। क्या क्रिसमस हमें गलत तरीके से मनाना चाहिए या सही तरीके से मनाना चाहिए। आज आपने सीखना है कि कहीं आप क्रिसमस को गलत तरीके से सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे। कुछ कहेंगे हम अपनी फैमिली के साथ डिनर करेंगे, बाहर जाएंगे और शैंपियन खोलेंगे, एंजॉय करेंगे। कुछ डिस्को में जाएंगे, डांस करेंगे, पब में जाएंगे, शराब पिएंगे और कहेंगे हमारा तो यही क्रिसमस है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रेरित रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की पवित्र हजूरी में स्वागत करता हूं और सभी देखने वालों को इस क्रिसमस के महीने में विश यू अ वेरी ब्लेस्ड क्रिसमस। आपको बहुत सारी क्रिसमस की शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स देता हूं। और आज इस क्रिसमस के समय पर मैं एक बहुत ही स्पेशल मैसेज आपको देने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है इसे सुनने के द्वारा आप बहुत सारी ब्लेसिंग पाएंगे। मेरे आज के संदेश का टॉपिक है, विषय है क्रिसमस को कैसे मनाएं। क्या क्रिसमस हमें गलत तरीके से मनाना चाहिए या सही तरीके से मनाना चाहिए। आज आपने सीखना है कि कहीं आप क्रिसमस को गलत तरीके से सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे। तो हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप बहुत सारी ब्लेसिंग पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल से क्रिसमस का ये वर्ड्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम और भी वचन को सीखेंगे। लूका की अंजील उसका 2 अध्याय उसके 8 वचन से लेके उसके 12 वचन तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 8 टू ऑनवर्ड्स 12। वहाँ पर क्या लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते हुए थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत ही डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार लाया हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने प्रभु के वचन में देखा कि उस देश में जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए, कुछ गडरिये अपनी भेड़ों को चरा रहे थे और प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उन गडरियों को दर्शन दिया और उन गडरियों को कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी का सुसमाचार लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस क्या है। मेरे प्रियो, क्रिसमस आनंद का सुसमाचार है, खुशी का संदेश है, क्योंकि इस संसार में एक मसीह, एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ जिसका इंतज़ार हज़ारों सालों से किया जा रहा था। जो पाप मनुष्य जाति में फैल चुका था, उसका उपाय, समाधान और कोई भी नहीं था। केवल एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता ही उस पाप से क्षमा और छुटकारा दे सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए और स्वर्गदूतों ने उन गडरियों को, जो भेड़ें चराने वाले थे, यह संदेश दिया कि तुम्हारे लिए ये आनंद का समाचार है, तुम्हारे लिए ही और दूसरों के लिए भी ये आनंद का, गुड न्यूज़ का मैसेज है। और स्वर्गदूतों ने कहा कि वो मसीहा है जो तुम्हारा उद्धार करेगा, इस दुनिया का उद्धार करेगा, और तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। वो दाऊद के नगर में पैदा हुआ है। तो क्रिसमस डे जो है ये आनंद का सुसमाचार है पूरे संसार के लिए, किसी एक धर्म, एक जाति के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए ये आनंद का समाचार है कि मसीहा, इस संसार का उद्धार करता, उनके लिए पैदा हुआ। तो मेरे प्रियो, मैं अपने टॉपिक पर आऊँगा कि ये क्रिसमस का महीना है तो हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। सब लोगों के क्रिसमस मनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं और वो कहते हैं हम क्रिसमस मना रहे हैं। कुछ कहते हैं गिफ्ट दो, दूसरों को तोहफे दो, तो ये क्रिसमस मनाना है। कुछ कहेंगे हम अपनी फैमिली के साथ डिनर करेंगे, बाहर जाएंगे और शैंपियन खोलेंगे, एंजॉय करेंगे, यही हमारा क्रिसमस है। तो कुछ सांता क्लॉज अपने घर में बनाते हैं, सजाते हैं, उसके स्टैच्यू या उसके मास्क लगाते हैं और कहते हैं कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई गिफ्ट दे करके बड़ा खुश होते हैं, तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग लाइटिंग लगाते हैं, वो बोलते हैं अपने घर के ऊपर बहुत सारी लाइट लगाओ, घरों में लाइट लगाओ,
और वो बड़ा खुश होते हैं कि हम क्रिसमस मना रहे हैं। कुछ डिस्को में जाएंगे, डांस करेंगे, पब में जाएंगे, शराब पिएंगे और कहेंगे हमारा तो यही क्रिसमस है। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आज आपको बाइबल के मुताबिक बताऊंगा कि आपको क्रिसमस के टाइम पे क्या करना है, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने क्रिसमस के समय क्या करना है। सबसे पहला काम, आप प्रभु यीशु मसीह की कहानी को पढ़ें, पवित्र बाइबल को खोलें और देखें क्रिसमस डे के दिनों में जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं तो वो कैसे पैदा हुए, क्या हालात थे उस वक्त, और पूरी कहानी को पढ़ें। वो किस नगर में, शहर में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, जब वो पैदा हुए तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या हालात थे। तो आपको यीशु मसीह के जन्म की कहानी का पता चलेगा, यीशु मसीह के प्यार के बारे में पता चलेगा, और आप अपने बच्चों को भी इसके बारे में सिखा सकते हैं। मुझे याद आ गया, कुछ बच्चों ने कहा कि अपोस्टल जी हम स्कूल चले गए और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें क्रिसमस का तो पता था, लेकिन क्रिसमस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन किया कि आप क्रिसमस क्यों मनाते हो। तो हमने उन्हें क्रिसमस के बारे में बताया और वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे हमने तो आज तक ऐसा कभी सुना ही नहीं। तो आज भी इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिसमस का रियल मतलब नहीं पता है, और आप लोगों को इसलिए नेटिविटी के बारे में, प्रभु के जन्म के बारे में पढ़ना है ताकि आप दूसरों को बता सकें, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उन्हें यही कहा कि ये आनंद का सुसमाचार है। तो यीशु मसीह का पैदा होना आनंद का सुसमाचार है जो आपको दूसरों को भी बांटना है, दूसरों को भी बताना है कि यीशु मसीह मसीहा है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। वो इस संसार को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। दूसरा काम जो आपने करना है, आपने अपने घर में प्रभु के गीत गाने हैं जो क्रिसमस से संबंधित हैं। जैसे कि दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, प्यारा यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया है, खुशियाँ लाया, खुशियाँ लाया, खुशियाँ लाया है, यीशु जग में आ गया, रोशनी आ गई, नूर है छा गया, बैतलहम नगर में देखो मुक्तिदाता उद्धार करता पैदा हुआ है। तो इस तरह से आपने क्रिसमस के गीत गाने हैं। जैसे कि आप क्रिसमस का एक बहुत ही मशहूर गीत सुनते हैं और गाते भी हैं, जिंगल बैल जिंगल बैल। तो कई लोगों ने तो जिंगल बैल को ऐसे बनाया, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया है, इस दुनिया में जीवन देने यीशु आया है। तो आप इस तरह से क्रिसमस के गीत गा सकते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, खुशी और आनंद आएगा। एक्चुअल में क्रिसमस का टाइम है कि आप अपने जीवन में आनंदित हों, डिप्रेशन, उदासी, चिंताएं, इन सारी चीज़ों को छोड़कर आप प्रभु के साथ आनंद करें, परमेश्वर की महिमा करें। तीसरा काम आपने करना है, आपने कैरल्स गानी है। कैरल्स गाने का अर्थ होता है कि प्रभु के, मसीह के, यानी क्रिसमस के गीत आपने नगर नगर और घर घर में जाकर गाने हैं। लोगों को क्रिसमस की बधाई देनी है, यीशु के आनंद का सुसमाचार उन्हें सुनाना है ताकि लोग जागरूक रह सकें, क्रिसमस को जान सकें और ऐसा ही ना समझें कि क्रिसमस सिर्फ खाना पीना, हॉलीडे, शराब पीना, नाचना है और रियल पर्पस है जो क्रिसमस का, उसको वो भूल जाएं कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह पैदा हुए हैं। तो इसलिए कैरल्स जरूर करें, लोगों के घरों में जाकर, अपने बहन भाई रिश्तेदारों के घरों में जाकर उन्हें क्रिसमस का संदेश दें, कैरल्स के द्वारा उन्हें मसीह के गीत सुनाएं। और क्रिसमस के समय अगला काम आप कर सकते हैं, लोगों को दान दे करके, ज़रूरतमंदों को आप दान भी कर सकते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में मैंने बोला था कि जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास चप्पलें नहीं है, शूज़ नहीं हैं, और चर्च के बहुत सारे बहनों भाइयों ने, लोगों ने उन्हें शूज़ लेकर दिए, चप्पल लेकर दी और अपनी फ़ोटोज़ भी मुझे भेजी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली। तो क्रिसमस के समय में आप ज़रूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। जैसा कि सर्दी का टाइम है, आप जो गरीब बच्चे हैं उनको गर्म स्वेटर लेके दे सकते हैं, जैकेट लेकर दे सकते हैं, सॉक्स, उनको जुराबें लेके दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अच्छा काम कर सकते हैं क्रिसमस के समय में। और अगला काम आप क्रिसमस के समय कर सकते हैं कि लोगों को प्यार बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्यार बांटें। जिनका कोई रिश्तेदार, बहन भाई किसी को मिलने के लिए नहीं आता है, आप उससे मिलें जा कर के।
जिसका कोई नहीं है उसका सहारा बने। और क्रिसमस के ही दिनों में नहीं, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें ऑलवेज ही, हमेशा ऐसा करना चाहिए और परमेश्वर इससे खुश होगा और आपके अंदर भी पॉजिटिविटी और खुशी आएगी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्रिसमस मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से क्रिसमस मनाते हैं, कुछ लोग अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन आप बाइबल के हिसाब से क्रिसमस मनाएं, बिकॉज क्रिसमस इज नॉट जस्ट अ हॉलीडेज, इट्स अ बर्थ ऑफ किंग ऑफ किंग्स। ये राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है और मसीहा के प्रकट होने का उत्सव है। और आप सब लोग इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और क्रिसमस के समय आपने एक बहुत ज़रूरी काम करना है। कुछ लोग क्रिसमस के बारे में बड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो कहते हैं कि क्रिसमस दिसंबर को नहीं, सितंबर को मनाना चाहिए, अप्रैल में मनाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि यीशु मसीह इस डेट को पैदा हुए, कोई कहते हैं इस डेट को पैदा हुए। लेकिन मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि मैं उन स्वर्गदूतों की तरह लोगों को आनंद का सुसमाचार देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के प्रेम को, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानें, ताकि लोग समझ सकें कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए हमारे पापों का उद्धार करने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए। अगर हम यीशु का जन्मदिन सितंबर को या अप्रैल को मनाएंगे तो भी तो हम जन्मदिन ही मनाएंगे। तो अब सब दुनिया मना रही है, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है, तो हम सब लोग मिलकर यीशु के जन्म को याद करें, यीशु के उस बड़े काम को याद करें जो उसने हमें पाप की क्षमा देने के लिए और अनंत काल का स्वर्गीय जीवन देने के लिए किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आपके परिवार को आशीष देगा। मैं अपनी सेवकाई की तरफ से, द चर्च ऑफ ऑल नेशंस की तरफ से, पूरी कलीसिया की तरफ से आप सबको यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिससे कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। और इन क्रिसमस के दिनों में आप परमेश्वर की हजूरी में आएँ, अपने परिवार के साथ आनंद करें, इकट्ठे रहें, परिवार में खूब आनंद करें, इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, गीत गाएं, भजन गाएं, बाइबल पढ़ें, जिससे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और आपको आशीष मिल सके। यीशु के नाम में मैं आपको आशीषित करता हूं और विश यू अ वेरी ब्लेस्ड क्रिसमस डे। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।